Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science books and open page number 24. Open page number 24. डाइजेशन हमने स्टार्ट किया है। आज हम पेज 24 में पेनक्रियाज, लिवर एंड गैल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। कंसेप्ट चेक की प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में पेनक्रियाज, लिवर एंड गैल ब्लैडर के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा। देयर आर मेनी ऑर्गन स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। लेकिन इनके साथ 3 मेन ऑर्गन्स और भी हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और वो 3 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? लीवर, पेनक्रियाज एंड गैल ब्लैडर। ये तीनों क्या करते हैं? डिफरेंट जूसेस डाइजेशन के दौरान ये जूसेस रिलीज़ करते हैं ताकि फूड में फूड पार्टिकल्स की ब्रेकडाउन हो सके, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। ये जूसेस जो हैं ये फूड के साथ ऐड होते हैं। लीवर क्या है ये आप लोग देख सकते हैं। लीवर के मेन फंक्शंस, ये लीवर जो है ये दिस इज़ लीवर। इसके कई फंक्शंस है। एक तो ये है ये फूड ब्लड को फिल्टर करता है। कब फिल्टर करता है? जब ब्लड जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आ जाए, मीन जब उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड वेजल्स में चले जाते हैं, तो ये ब्लड लिवर जो है इस ब्लड को फिल्टर करता है। बाकी बॉडी में जाने से पहले इस ब्लड को फिल्टर करता है। ये दूसरा काम इसका ये है कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। बाइल जो है ये गैल ब्लैडर में स्टोर होता है यहाँ पर, और जब बॉडी को चाहिए होता है तो फिर ये रिलीज़ गैल ब्लैडर जो है ये बाइल को रिलीज़ करता है। ये फैट्स को स्टोर करता है। अच्छा, पेनक्रियाज का क्या काम है? पेनक्रियाज जो है इसके 2 फंक्शंस है। एक तो ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और ये ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। क्लियर? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि पेनक्रियाज, लिवर और गैल ब्लैडर के बारे में। ये भी हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। देयर आर ऑल्सो 3 अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स इन यूर बॉडी विच हेल्प विद डाइजेशन। आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में 3 और भी ऐसे ख़ास अज़ू है, ऑर्गन्स है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती हैं, मदद करते हैं। दीज आर द पेनक्रियाज, लिवर एंड गैल ब्लैडर। ये पेनक्रियाज, लिवर और गैल ब्लैडर 3 मेन ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द पेनक्रियाज इज़ अ लॉन्ग फ्लैटेंड ऑर्गन लोकेटेड इन द बेली। बेली किसको कहते हैं? पेट को। That helps to break down food by producing digestive juices that break down fats. ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो है स्टमक के नीचे ये पेनक्रियाज है। ये लॉन्ग फ्लैटेंड ट्यूब है। इसका क्या काम है? ये डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है। और डाइजेस्टिव जूसेस जब ये रिलीज़ करता है तो वो फैट्स, फूड में जो फैट्स होता है तो उनकी ब्रेकडाउन होती है इन जूसेस से। और ये ब्लड, मैं आप लोग को बता दिया, ये ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। किस तरह? ये इंसुलिन रिलीज़ करता है। जब इंसुलिन फूड में अगर शुगर ज़्यादा हो, जैसे ही फूड एंटर हो जाता है बॉडी में, अगर उसमें शुगर लेवल ज़्यादा हो तो यहाँ पे इंसुलिन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। और जब इंसुलिन क्या करता है? ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करता है। जब ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है तो ये इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा ब्लड जो शुगर है वो स्टोर हो जाता है। फिर जब बॉडी को चाहिए, जिस टाइम बॉडी को रिक्वायर होता है तो फिर ये रिलीज़ करते हैं। ये पेनक्रियाज की 2 फंक्शंस है। एक ब्लड शुगर रेगुलेट करता है और एक डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में किस तरह हेल्प करता है? ये डाइजेस्टिव जूसेस इसमें प्रोड्यूस होती है जो कि फैट्स की ब्रेकडाउन करते हैं,
दीज जूसेस एंटर द फैट्स क्या है, ये एक न्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है और ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा लेंगे तो ये हमें फिर नुकसान देता है, हमारे लिए फिर हार्मफुल है। These juices enter the intestine through the small tube, और ये स्मॉल ट्यूब के ज़रिए ये जूसेस जो हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं और वहाँ पर फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं, इससे फूड और भी सॉफ्ट बन जाता है। फिर है लिवर, ये वाला ये जो है ये आप लोग देखें। लिवर का क्या काम है? द लिवर हैज़ मैनी फंक्शंस। लिवर का क्या काम है? द लिवर हैज़ मैनी फंक्शंस, इसके कई काम हैं। इट हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड एंड इट स्टोर्स फूड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मैंने आप लोग को बता दिया कि ये ब्लड फिल्टर करता है, जब ब्लड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जाता है तो लिवर इसको फिल्टर करता है बाकी बॉडी में जाने से पहले, और इसमें जो एनर्जी एक्स्ट्रा होती है ये फूड एनर्जी को स्टोर करता है ग्लूकोज की फॉर्म में। It is the largest glandular organ in the body. It produces a digestive juice called bile. ये बॉडी में एक बहुत बड़ा ग्लैंडुलर ऑर्गन है जो कि क्या करता है, ये बाइल सिक्रीट करता है, एक जूस रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है जिसका नाम बाइल है। द बाइल इज स्टोर्ड इन द गैल ब्लैडर, और वो बाइल यहाँ पे जो आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, तो ये क्या करता है कि गैल ब्लैडर में स्टोर होता है वो बाइल, एंड व्हेन नीडेड रिलीज्ड इनटू पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर अगर ये बाइल बॉडी को चाहिए तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़ा सा रिलीज़ हो जाता है। लेकिन ये बाइल क्या करता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये 3 और मेन ऑर्गन्स हैं, गैल ब्लैडर, लिवर एंड पेनक्रियास, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जो कि फूड के साथ मिक्स होते हैं और फूड को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है जब ये जूसेस उसके साथ ऐड हो जाएं। नाउ लुक एट द पेज नंबर 25। पेज नंबर 25 पे आप लोगों को ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया है कि किस तरह करना चाहिए। हमें बार बार हमने पढ़ा कि बैलेंस डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट मीन कि मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएं, उसमें सब कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब नॉर्मल जितनी हमारी बॉडी को चाहिए तो उतनी लिमिट में हम खा लें। हमें खाना चाहिए, हमें बाकायदगी से खाना चाहिए, लेकिन फ़िक्स टाइम पे, जैसे सुबह नाश्ता हम सुबह उठ कर नाश्ता करना चाहिए। अगर नाश्ता कोई लेट कर ले तो फिर लंच नहीं कर सकता और लंच फिर इस तरह सारी रूटीन ख़राब हो जाती है। तो हमें अपने टाइम पे फ़िक्स टाइम पे खाना चाहिए। और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप लोग उठ जाते हैं तो वॉशरूम मस्ट अटेंड करना चाहिए ताकि बॉडी में जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाए। बैलेंस डाइट खाना चाहिए, और ये कि फूड को खाने से पहले फ्रूट हो वेजिटेबल्स हो जो भी हो उनको अच्छी तरह से वॉश कर ले, और जो वेजिटेबल्स है मीट चिकन जो भी है उसको आप लोग श्योर हो कि ये अच्छी तरह कुक हुआ है, ये अच्छी तरह इसकी कुकिंग प्रॉपर कुकिंग हुई है, वेल कुक्ड है। और खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, और खाना खाने के बाद भी आप लोग हैंड वॉश कर ले, और अपने माउथ में भी पानी वो जो है आप लोग अपने माउथ को भी धो ले, क्योंकि अगर उसके कुछ पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स टीथ में फंसे हुए हैं तो वो निकल जाए, अदरवाइज़ अगर उसमें रहेंगे तो ये टीथ उससे ख़राब हो जाते हैं। सो वी विल रीड दिस ईटिंग हैबिट्स, खाने के आदात। Follow these rules and you will find that your digestive system works well. आप लोग इन आदात को अपना लें। Follow these rules, इन उसूलों को आप लोग फॉलो कर लें, and you will find that your digestive system works well. और आप फिर फील करेंगे, आपको मालूम होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम करता है। नंबर 1, ईट रेगुलरली एंड एट फिक्स टाइम्स, बाकायदगी से खाएं लेकिन एक मुकर्रर वक्त पर आप लोग खाना खाएं। मीन्स कि
ब्रेकफास्ट में आप नाश्ते के टाइम पे नाश्ता करें, लंच के टाइम पर लंच कर लें, डिनर के टाइम पे आप लोग डिनर कर लें। तो अपने फिक्स्ड और जो मुकर्रर औकात है उसमें आप लोग बाकायदगी से खाना खाएं। गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह आप लोग वॉशरूम मस्ट जाए। मैंने आप लोग को बता दिया कि टॉयलेट मस्ट जाए ताकि अगर बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। फिर है ईट अ बैलेंस डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं विच इंक्लूड्स फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप लोग मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं जिसमें से ताज़ा जो सब सब्ज़ियां हैं ग्रीन कलर के वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और पानी भी ज़्यादा पिए। हमें पता है, हमने पढ़ा कि हमें तकरीबन 6 to 8 ग्लास वाटर मस्ट पीना चाहिए पूरे दिन में, क्योंकि हमारी बॉडी को वाटर की ज़रूरत होती है। हर एक सिस्टम को अगर उनको वाटर नहीं मिलेंगे तो फिर फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेंगे। मेक श्योर दैट द फूड यू ईट इज़ क्लीन एंड वेल कुक्ड। आप लोग ये श्योर कर ले आप लोग के जो का चीज़ आप खा रहे हैं ये साफ़ है और अच्छी तरह से पका हुआ है। मैं वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर ईटिंग एनीथिंग, और कोई भी चीज़ खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि अगर आप हैंड वॉश नहीं करेंगे तो आपके हैंड पे जर्म्स होंगे और वो जर्म्स फिर आप जब खाना खाएंगे गंदे हाथों से तो जर्म्स बॉडी में एंटर हो जाते हैं और आप फिर इंसान बीमार हो सकता है। देन डू नॉट रन अबाउट, स्टैंड और बिकम एक्साइटेड वाइल ईटिंग। खाना खाते हुए आप लोगों को दौड़ना नहीं चाहिए, ना खड़े होकर भी खाना ना खाएं और ना बहुत ज़्यादा एक्साइट हो के आप लोग छलांगे लगाना स्टार्ट कर लें। तो वाइल ईटिंग, खाना खाते हुए आराम से बैठकर आप लोग आराम से खाना खाएं और अच्छी तरह से चबा के खाएं ताकि फूड जो है वो ग्राइंड हो सके, सॉफ्ट छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो सके, तो आप लोगों की को डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। चीव यूर फूड वेल, अपने खुराक को अच्छी तरह से चबा लें। रिंस यूर माउथ आफ्टर यू ईट, आप लोग जब खाना खाएं तो अपने माउथ को, अपने मुंह को धो लिया करें। वट कुड हैपन इफ़ यू डू नॉट फॉलो दीज रूल्स, अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर आप रेगुलरली खाना नहीं खाएंगे फिक्स टाइम पे, तो मैंने आप लोगों को जैसे बता दिया कि जो लोग लेट उठते हैं और नाश्ता लेट करते हैं तो फिर सारा दिन उनकी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत जितनी अमाउंट में होती है तो उनको नहीं मिलती, क्योंकि जब नाश्ता लेट करे कोई तो फिर लंच नहीं करते, फिर डिनर भी वक्त बे वक्त खाते रहते हैं और ये जो कि बॉडी जिससे फैटी बन जाती है और हमारे बॉडी के लिए फिर हार्मफुल होता है। अगर एवरी मॉर्निंग आप लोग टॉयलेट नहीं यूज़ करेंगे तो बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट नहीं होंगे और वो फिर हार्मफुल होते हैं। बैलेंस डाइट का बार बार हमने पढ़ा, हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स कि जितने अमाउंट में हमारे लिए वेजिटेबल्स चाहिए, जितने अमाउंट में हमारे लिए फ्रूट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स है जैसे कि ब्रेड, राइस वगैरह, तो जो चीज़ हमारे लिए जितनी ज़रूरी है हमें उतनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। अगर हम कम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक नहीं होंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस तरह हर एक न्यूट्रिएंट बाकायदगी से हमें प्रॉपर अमाउंट में खाने चाहिए। अगर हम फूड को क्लीन, हाँ मतलब गंदा, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग फ्रूट खा रहे हैं उसको वॉश नहीं किया तो उस पर जर्म्स होते हैं, उस पर स्प्रे किया गया होता है, तो अगर आप लोग वॉश नहीं करेंगे तो जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ, डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं और उसको अच्छी तरह से कुक करना चाहिए। अदरवाइज़ ये जब कुक नहीं होगा और क्लीन नहीं होगा तो इससे इंसान बीमार हो जाता है। वॉश योर हैंड्स वेल, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर हम लोग हैंड्स वॉश नहीं करेंगे, गंदे हाथों से खाएंगे तो हमारे बॉडी में जरासीम एंटर होंगे और जिससे फिर डिफरेंट डिजीज़ कॉज होती है, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलती हैं, इंसान बीमार हो जाता है। और खाना खाते हुए हमें आराम से बैठकर खाना खाना चाहिए
और फूड को अच्छी तरह से चीव करे, चबाए। अगर आप लोग फूड को नहीं चबाएंगे प्रॉपरली तो वो फिर डाइजेशन में डिफ़िकल्टी होगी, वो अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए हमें अच्छी तरह से, ताकि वो इसोफेगस में स्टमक की तरफ मूव करे, अगर आप लोग सही तरह चीव नहीं करेंगे तो अक्सर वो फंस जाता है गले में। और अगर हम माउथ को वॉश नहीं करेंगे तो जो हमारे टीथ में फूड पार्टिकल्स फंस जाते हैं तो वो फिर नहीं निकलेंगे और सिर्फ टीथ डिके स्टार्ट हो जाता है, दांत ख़राब हो जाते हैं, उसमें कीड़ा लग जाता है और अक्सर फिर दांत को निकाला जाता है। इन्वायरमेंट वॉच में आप लोगों को क्या है कि बताया गया है कि तकरीबन डिड यू नो दैट द एवरेज पर्सन प्रोड्यूसेस 1.5 लीटर्स ऑफ सलाइवा पर डे। Saliva can be produced even if you do not have any food in your mouth. Just think of eating some delicious food and saliva will be produced. You have learned that saliva helps to soften the food in the mouth and starts the digestion of starches. You will learn in the following chapter that the mouth contains many microbes. These can cause disease. So never spit out saliva or food in any public place. You do not want to pass or on any disease, nor do you want to catch anything yourself. बताया गया है कि हमारे माउथ में सलाइवा होता है जिसको उर्दू में थूक कहते हैं। तो आप लोग क्या जानते हैं कि हर एक शख्स तकरीबन पर डे रोज़ाना एक दिन में 1.5 लीटर 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में। और सलाइवा जो है ये कंटिन्यूसली माउथ में, ज़रूरी नहीं कि हम कुछ खाएं तो हमारे माउथ में सलाइवा सीक्रेट होगा, नहीं। ये अगर हमारे मुंह में कुछ हो या ना हो, कुछ खाने की चीज़ हो या ना हो, तो सलाइवा कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है। और कभी कभी हम कहते हैं कि मुंह में पानी आ गया किसी डिलीशियस फूड के बारे में, या किसी के साथ कोई डिलीशियस फूड देख ले तो मुंह में पानी आ जाता है, तो ये क्या है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है माउथ में। लेकिन हमें पता है कि सलाइवा फूड को तो सॉफ्ट भी बनाता है, डाइजेशन भी में भी हेल्प करता है, स्टार्चेस की डाइजेशन स्टार्ट होती है सलाइवा की मिक्सिंग की वजह से। लेकिन हमारे माउथ में माइक्रोब्स होते हैं। अगर हम जगह पब्लिक एरिया में जो है स्पिट आउट करेंगे, सलाइवा को थूकेंगे, तो क्या होगा कि हमारे माउथ के जो जर्म्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और वो दूसरे पर्सनस तक पहुंच जाते हैं। उनकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है और डिजीज़ जो है ये इन जर्म्स की वजह से स्प्रेड होती हैं। तो अगर मुंह में कुछ खाने की चीज़ आप लोग निकालना चाहें तो उनको पब्लिक प्लेस में ना रखें, ना पब्लिक प्लेस में थूकें, बल्कि साइड पर, क्योंकि जर्म्स जो है ये ट्रांसफ़र होते हैं दूसरे पर्सनस में। तो आप लोग क्या ये चाहेंगे कि ये दूसरे आपकी वजह से बीमारियां फैले, या आप चाहेंगे कि आप ख़ुद कोई चीज़ कैच कर लें, मीन कि कुछ जर्म्स आपके माउथ में चले जाए या आप बीमार हो जाए किसी की वजह से। तो इसलिए हमें पब्लिक एरिया में कोई मुंह से कोई भी चीज़ नहीं गिरानी चाहिए, ना थूकना चाहिए और ना कोई खाने की चीज़ पब्लिक एरिया में गिरानी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए क्योंकि इससे मुख्तलिफ़ बीमारियां फैलती हैं और हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई बीमार हो जाए। इज़ इट क्लियर?